नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। मातृभूमि की वंदना करते हुए मैं अनिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ए.के. भारद्वाज संस्कृत क्लास में। आज की इस कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 त्रयोदशः पाठ है लालन गीतम। तो सर्वप्रथम हम इस पाठ का सस्वर गायन करते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। पुष्पे पुष्पे नानारङ्गाः, तेषु डयन्ते चित्रपतङ्गाः। वृक्षे वृक्षे नूतनपत्रं, विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम्। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धम्। गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति, उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। हरिणोऽयं खादति नवघासं, सर्वत्र च पश्यति सविलासम्। उष्ट्रः तुङ्गः मन्दं गच्छति, पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। घोटकराजः क्षिप्रं धावति, धावनसमये किमपि न खादति। पश्यत भल्लुकमिमं करालं, नित्यति तथैकुरु करतालम्। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। उदिते सूर्ये। सस्वर गायन के बाद अब हम इस पाठ का हिंदी सरलार्थ करते हैं। उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति। अब इस पहले श्लोक का हिंदी अर्थ है कि सूर्य के उगने पर पृथ्वी हंस रही है, पक्षी चहचहा रहा है और कमल खिल रहा है। दूसरा श्लोक नदति मंदिरे ऊचैर्ढक्का, सरितः सलिले सेलति नौका। इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। मंदिर में नगाड़ा जोर से ध्वनि कर रहा है, नदी के जल में नाव डगमगा रही है। तृतीय श्लोक देखिए। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, तेषु डयन्ते चित्रपतंगा। अब इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। विभिन्न फूलों पर विभिन्न रंग हैं, उन पर तितलियां उड़ती हैं। श्लोक संख्या 4। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, विविधैर्वर्णैः विभाति चित्रम। अब इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। प्रत्येक पेड़ पर नए नए पत्ते हैं, विभिन्न रंगों से चित्र सुशोभित होता है। श्लोक संख्या 5। धेनुः प्रातर्यच्छति दुग्धं, शुद्धं स्वच्छं मधुरं स्निग्धं। अब इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। गाय सुबह शुद्ध साफ
मीठा और चिकना दूध देती है। श्लोक संख्या 6। गहने विपिने व्याघ्रो ग्रजति उच्चैस्तत्र च सिंहः नर्दति। अब इसका हिंदी सरलार्थ करते हैं। घने जंगल में बाघ गरजता है और वहाँ शेर जोर से दहाड़ता है। श्लोक संख्या 7। हरिणोऽयं खादति न विघासं सर्वत्र च पश्यति च विलासम। अब इसका हिंदी सरलार्थ। यह हिरण नई घास खाता है और सब स्थानों को प्रसन्नता से देखता है। उष्ट्रः तुंगः मंदं गच्छति पृष्ठे प्रचुरं भारं निवहति। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। ऊंचा ऊंट धीरे धीरे जाता है और पीठ पर बहुत अधिक भार ले जाता है। श्लोक संख्या 9। घोटक राजः क्षिप्रं धावति धावन समये किमपि न खादति। अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। घोड़ा तेजी से दौड़ता है, दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। अब हम इस पाठ का अंतिम श्लोक 10वां श्लोक पढ़ते हैं। पश्यत भल्लुकमिमं करालं नृत्यति तथैकुरु करतालम। अब इसका हिंदी सरलार्थ देखिए। इस भयानक भालू को देखो और ताली बजाओ, यह था थैया नाचता है। इस प्रकार से हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है गीतम सस्वरम गायत, यानी इस गीत को आप लय के साथ गाइए। तो ये काम हम कर चुके हैं। तो अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो। तो दूसरे प्रश्न का पहला भाग है का विहसति, यानी कौन हंसती है। तो उत्तर हो जाएगा धारणी। दूसरा भाग है किम विकसति, यानी क्या खेलता है। तो उत्तर हो जाएगा कमलम। तीसरा है व्याघ्र कुत्र गरजति, यानी बाघ है वो कहाँ पर गर्जना करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विपिने। चौथा भाग है हरिणः किम खादति, यानी हिरण है वो क्या खाता है। तो उत्तर हो जाएगा नवघासम। और अंतिम भाग है मंदम कह गच्छति, यानी धीरे कौन जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उष्ट्र है। प्रश्न संख्या 3। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, यानी रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। तो पहला हो जाएगा सलिले नौका सेलती। तो इसमें नौका शब्द है वो रेखांकित पद है, तो इसकी जगह आ जाएगा का शब्द, क्योंकि नौका शब्द स्त्रीलिंगवाची है। तो उत्तर हो जाएगा सलिले का सेलती। दूसरा भाग है पुष्पेषु चित्र पतंगा डयन्ते, यानी फूलों पर तितलियां हैं वो उड़ रही हैं। तो पुष्पेषु शब्द रेखांकित है, तो इसकी जगह आ जाएगा केसु, क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो इसका उत्तर बन जाएगा केसु चित्र पतंगा डयन्ते। इसका तीसरा भाग है उष्ट्रः पृष्ठे भारम वहते, यानी ऊंट है वो पीठ पर भार ढोता है। तो इसमें उष्ट्र शब्द है वो रेखांकित पद है, तो इसकी जगह आ जाएगा कह, क्योंकि उष्ट्र शब्द पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो इसका उत्तर बनेगा कह पृष्ठे भारम वहति। चौथा भाग देखिए धावन समये अश्वः किमपि न खादति, यानी दौड़ते समय घोड़ा कुछ भी नहीं खाता। तो इसमें अंडरलाइन शब्द है धावन समय, तो इसकी जगह आ जाएगा कदा, क्योंकि समयवाचक शब्दों के लिए हम प्रश्न बनाने के लिए कदा शब्द काम में लेते हैं। तो उत्तर हो जाएगा कदा अश्वः किमपि न खादति। अंतिम भाग देखिए सूर्ये उदिते धारणी विहस्ते,
तो यहाँ पर सूर्य शब्द है वो रेखांकित पद है और इसकी जगह हो जाएगा कस्मिन, क्योंकि सूर्य शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो इसकी जगह हमने सप्तमी विभक्ति एक वचन कस्मिन लगा दिया। तो उत्तर हो जाएगा कस्मिन उदिते धारणी विहस्ति। इस प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न पूरा हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, मंजूषात है समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। यानी मंजूषा से समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखो। तो पृथ्वी इसका समानार्थक हो जाएगा पृथ्वी। करालम इसका समानार्थक अर्थ हो जाएगा भयंकरम। सलीले इसका समानार्थक बनेगा जले। फिर है विपिने, विपिने का समानार्थक बनेगा वने। हरिण है इसका समानार्थक होगा मृग है। मंदिरे इसका समानार्थक होगा देवालय। इस प्रकार से हम इनको आपस में चुन करके लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5, विलोम पदानि मेलयत। यानी विपरीत शब्दों को मिलाइए। तो पहला दे रखा है मंदम, मंदम यानी धीरे, तो इसका विलोम हो जाएगा क्षिप्रम यानी तेजी से। फिर है नीचई, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा उच्चई। फिर है कठोर है, इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्निग्धम। फिर है पुरातनम, इसका विपरीत शब्द हो जाएगा नूतनम यानी नया। पुरातनम यानी पुराना। और अंतिम है अपर्याप्तम, इसका विलोम पद हो जाएगा पर्याप्तम। इस प्रकार बच्चों हम इनको आपस में मिलाएंगे। प्रश्न संख्या 6, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो कथन उचित है उनके सामने आम और जो कथन अनुचित हैं यानी गलत हैं उनके सामने न लिखो। तो कै भाग, धावन समय अश्वः खादति, यानी दौड़ते समय घोड़ा है वो खाता है, तो ये अनुचित कथन है, इसके सामने लिखेंगे न। दूसरा है उष्ट्रः पृष्ठे भारम न वहति, यानी ऊँट है वो पीठ पर भार नहीं ढोता, तो ये कथन भी गलत है, अनुचित है, तो यहाँ लिखेंगे न। तीसरा है सिंहः निश्चयी क्रोशति, तो ये कथन भी गलत है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे हम न। चौथा है पुष्पेषु चित्र पतंगाः डयन्ते, यानी फूलों के ऊपर कीट पतंगे तितलियां इत्यादि उड़ती हैं, तो ये बात सही है, उचित कथन है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे आम। पांचवा है वने व्याघ्रः गृह्यति, यानी वन में बाघ गरजता है, तो ये बात भी सही है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे आम। अंतिम है हरिणः नवघासम न खादति, यानी हरिण है वो नव घास यानी नया घास नहीं खाता, तो ये बात गलत है, अनुचित है, इसलिए इसके सामने लिखेंगे न। अब करते हैं प्रश्न संख्या 7, अधोलिखितानि पदानि निर्देशा अनुसारम परिवर्तयत, यानी नीचे लिखे हुए शब्दों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करो, बदलो। तो जैसे उदाहरण में दे रखा है चित्र पतंगा, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में इसको बदलना है, तो चित्र पतंग है का बन जाएगा चित्र पतंगा। फिर दे रखा है भल्लूक है, इसको हमें बदलना है तृतीया विभक्ति एक वचन में, तो ये बन जाएगा भल्लूकेन। फिर दे रखा है उष्ट्र है, इसको हमें बदलना है पंचमी विभक्ति द्विवचन में, तो ये बन जाएगा उष्ट्राभ्याम। फिर है हरिण है, इसको हमें बदलना है सप्तमी विभक्ति बहुवचन में, तो ये बन जाएगा हरिणेषु। फिर है व्याघ्र है, द्वितीय विभक्ति एक वचन में इसको बदलना है, तो बन जाएगा व्याघ्रम। और अंतिम दे रखा है घोटक राज है, इसको हमें बदलना है संबोधन एक वचन में, तो बन जाएगा हे घोटक राज। प्रश्न संख्या 8, इस पाठ का अंतिम प्रश्न,
चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यानी चित्र को देख करके मंजूषा से शब्दों की सहायता लेकर के यानी पदों को उनको प्रयोग करके वाक्यों की रचना करो। तो पहला वाक्य बन जाएगा प्रातः सूर्य उदेति, यानी प्रातः सूर्य उगता है। दूसरा बन जाएगा गगने खगाः कूजन्ति, यानी आकाश में पक्षी हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, चहचहा रहे हैं। तीसरा बन जाएगा सरोवरे कमलानि विकसन्ति, यानी सरोवर में कमल हैं वो खेलते हैं। चौथा बन जाएगा पुष्पेषु चित्रपतंगाः डयन्ते, यानी फूलों के ऊपर तितलियां उड़ रही हैं। और पांचवा वाक्य बन जाएगा बालाः पादकन्दुकेन क्रीडन्ति, यानी कि बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये पाठ पूरा हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसी तरह के अन्य और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।